हेलो एवरीवन। अभी तक हमने देखा है प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेसिक्स था कॉन्सेप्ट, उसको भी हम डिस्कशन कर लिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन किए थे, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एनटीए क्वेश्चन करवा रहा है, इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए और एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल is thrown with speed u at theta angle with the horizontal. Calculates its RMS speed. क्या पूछ रहा है? Calculate its RMS speed during its motion. With respect to टाइम। क्या पूछ रहा है? एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, एंड इट इज प्रोजेक्टेड एट द एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम एक पार्टिकल को हम एंगल u पर विथ हॉरिजॉन्टल फेंक दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है। Here particle, what we can say, here particle is projected at the angle of theta from the horizontal with initial velocity u. So it's will do a motion like this. Okay, ऐसे पार्टिकल अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। इसका तो क्या पूछ रहे हैं? RMS स्पीड ड्यूरिंग इट्स मोशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम। देखिए, हमको पता है RMS स्पीड, VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर का एवरेज का रूट ओवर। ठीक है, तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन इफ ही कंसीडर ए पॉइंट x एंड y, ठीक है, हम कोई कंसीडर किए हैं पॉइंट x एंड y, एंड इट्स पोजीशन वेक्टर इज r फ्रॉम हियर, वी नो दैट द r वेक्टर, इसको स्मॉल r कर दे रहे हैं। हमको पता है जो स्मॉल r वेक्टर एंड v वेक्टर हम दोनों कैलकुलेट किए हैं प्रीवियस क्लास में। तो अभी हमको पता है, हमको वेलोसिटी वेक्टर का स्क्वायर, उसका एवरेज लेना है, उसका रूट ओवर लेना है, पर हमको इसका वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी पता है। वेलोसिटी क्या हुआ था? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू जे कैप। It's the velocity at any arbitrary point x, y on the path of the projectile. Okay. Then जो velocity vector आ गया, इसके बाद स्पीड कितना होगा? स्पीड कितना होगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल रूट ओवर। ठीक है, देन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2gt u साइन थीटा रूट ओवर। ठीक है, नेक्स्ट u स्क्वायर कॉमन ले लिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, बचा क्या? u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2gt u cos थीटा माइनस 2gt u इंटू cos थीटा। इतना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज आवर, हमारा कितना निकल गया? v निकल गया। हमको क्या चाहिए? v स्क्वायर का एवरेज का रूट ओवर।
तो v स्क्वायर का एवरेज आपको पता है, कोई भी फंक्शन v स्क्वायर उसका एवरेज कैसे निकाले, हमको फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू t, क्योंकि हमको पता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लेना है। तो 0 टू, यहाँ टाइम 0 से स्टार्ट हुआ प्रोजेक्टाइल, धीरे धीरे कहाँ तक गया, टाइम ऑफ फ्लाइट तक, t तक, कैपिटल T तक। तो इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू t v स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इंटू dt क्या होगा, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2gt कोस थीटा इंटू dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t डिवाइडेड बाई t। इसका इंटीग्रेशन होकर t बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना आएगा, यहाँ पे लिखते हैं इसको। नेक्स्ट कितना आएगा, इसको इंटीग्रेशन करने के बाद विथ लिमिट, उसके बाद पुट कर देंगे, कितना आएगा, u स्क्वायर इंटू टी प्लस जी स्क्वायर इंटू टी क्यू बाई 3 प्लस जी स्क्वायर इंटू टी क्यू बाई 3 माइनस 2g कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2g कोस थीटा इंटू टी स्क्वायर बाई 2। देखिए 2g कोस थीटा इंटू टी स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बाई टी। तो क्या होगा, टी एक एक टी कट जाएगा, बचेगा क्या, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 3 माइनस 2 कटा, बचा क्या, जी टी कोस थीटा, इतना बचा, ठीक है। इसके बाद हमको पता है द टाइम ऑफ फ्लाइट t, देयर टाइम ऑफ फ्लाइट t, इसका वैल्यू क्या है हम निकाल रहे हैं पहले ही, क्या है 2u sin थीटा बाई जी। तो t का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे एट 2u t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। तो t का वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो कटेगा कट जाएगा, जो बचेगा बच जाएगा। तो फाइनली जो v स्क्वायर का एवरेज है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 4/9 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट VRMS कितना निकल जाएगा, जो भी हमारा v स्क्वायर का एवरेज निकला है, ये क्या निकला, v स्क्वायर का एवरेज, ठीक है, उसका रूट ओवर। तो उसका रूट ओवर निकालने कितना आ जाएगा, u बाहर ले लेंगे, u स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, u इंटू 1 माइनस 2/3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है पूछिए, ठीक है। ये हमारा आ गया v एवरेज, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ मेक मी ए कमेंट एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको, नेक्स्ट हमारा क्या देखना है, अभी तक हम प्रोजेक्टाइल का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइन प्लेन पढ़ लेंगे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और प्रोजेक्टाइल से सॉल्व करवा देंगे, तो हमारा प्रोजेक्टाइल का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। करते हैं और कुछ क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हमारा आएगा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। आपको पता है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा और नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, अगर पूछ लेगा तो फॉर्मूला बेसिस ही पूछेगा, और आपको सिर्फ पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, वैसा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। कहाँ से, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट इज अवर हुई प्रोजेक्टाइल मोशन
इन ए इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, हमको क्या करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन करवाना है। लेट्स कोई इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्टिकल यहाँ पर प्रोजेक्ट होगा। पार्टिकल फ्रॉम हियर एट द एंगल अल्फा is projected with initial velocity u from this inclined plane, so it will depict a path like this। ये कैसे पाथ में चलेगा, ऐसे पाथ में चलने लगेगा, देख लीजिए, पार्टिकल ऐसे पाथ में चलने लगेगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितने में फेंका गया है, u से, पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल और जो इंक्लाइंड प्लेन है उनके बीच में एंगल लेट्स थीटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स यहाँ पर क्या करेंगे, हमको जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले जब हम क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मूला सब डिराइव किए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, देन मैक्सिमम हाइट, द रेंज, ठीक है, इनका जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया था इस तरह का, ऊपर वाला ये वाला एक्स, ये वाला वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जा रहा है, ये वाला यू कोस थीटा हो जाता था, ये वाला यू साइन थीटा हो जाता था। ठीक है, यहाँ पर ऐसे सिचुएशन लेंगे, हो सकता है, पर हम एक सिंप्लीफाइड सिचुएशन लेंगे जहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ईजी रहेगा, मतलब चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो लेट्स हम इंक्लाइन प्लेन डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले रहे हैं, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसको वाई एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ को इसको एक्स एक्सिस ले लिए, इसको वाई एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे रहा हमारा, इस तरह का, ये वाला एक्स, ये वाला वाई। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पर यू एक्स कितना होगा, जैसे वहाँ पर सॉल्व किए थे एवरीथिंग, यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यू एक्स कितना होगा, यू कोस अल्फा, यू वाई कितना होगा, यू साइन अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सलरेशन इन एक्स एक्सिस। देखिए, एक्सलरेशन कोई भी जैसे पार्टिकल ऐसे, लेट्स पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर एक्सलरेशन जी कैसे होगा, ऐसे होगा ना, जी डाउनवर्ड्स, जी डाउनवर्ड होगा ना, पर इसको हमको किस एक्सिस में लिखना है, इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखना है इस जी को। तो हमको पता है ये अगर थीटा हुआ, हम इस वाले यहाँ पर जो पॉइंट है इसको अगर हम अपना कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट अगर जी हुआ तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, जी कोस थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट जी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लेंगे, आप देख लेंगे ये जो कंपोनेंट है जी कोस थीटा, ये क्या होगा, वाई एक्सिस से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एक्सलरेशन इन वाई एक्सिस कितना होगा, माइनस जी कोस थीटा, क्योंकि एक्सलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो हम वाई एक्सिस से लिए थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जी कोस थीटा है। नेक्स्ट, जो जी साइन थीटा होगा वो भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ऑपोजिट लग रहा है बॉडी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अगर पार्टिकल है, इसका कंपोनेंट ऐसे ब्रेक हो गया, मतलब ये एक्स एक्सिस की ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक हो रहा है, कंपोनेंट आ रहा है, तो ये एक्स कितना होगा, माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, तो हमको यू एक्स यू वाई पता चल गया, एक्स यू वाई पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेट्स पॉइंट नंबर 1 पर क्या निकालेंगे, कुछ भी निकालें, हमको एक ये पर हमको पता है इक्वेशन वर्सन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको पता है वाला फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर पूछेंगे एस एक्स इक्वल क्या होगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट यू एक्स टी अगर पूछेंगे आपको, यू एक्स टी क्या है, यू कोस अल्फा, यू कोस अल्फा इंटू टी, टी टाइम अभी टी ले रहे हैं, बाद में कुछ पुट करके देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, अभी टाइम टी ही ले रहे हैं, प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन इन एक्स एक्सिस की तरह कितना है,
माइनस जी कोस थीटा इंटू टी स्क्वायर। देख लीजिए आपको कैलकुलेशन दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो t का वैल्यू है, t का वैल्यू पुट करने से पहले हम कुछ अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए जब भी हम x एक्सिस पे यहाँ पर चीज़ें पुट कर रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा हमारा इक्वेशन, x एक्सिस तो इधर है ना, ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, सॉरी ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है। जब भी हम ये वाला इक्वेशन पुट कर रहे हैं, आपने एक चीज़ें नोटिस की होगी, यहाँ पर हमको t का वैल्यू लिखना है। हमको t का वैल्यू पता नहीं है ना अभी तक, तो यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं यहीं पर, इसको हम यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। हमको और एक इक्वेशन पता है, एस वाई इजकल टू क्या है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन में तो हमको पता है ना, क्योंकि एक एक्स एक्सिस में आएगा, एक वाई एक्सिस में आएगा। ठीक है, तो एस वाई क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन वाई डायरेक्शन। तो 0 से t तक, कैपिटल T, 0 से कैपिटल T तक टाइम तक, ये पहले क्या था, y एक्सिस 0 में था, बाद में जाके भी y एक्सिस 0 में रहा, क्योंकि ये तो x एक्सिस है। जहाँ y एक्सिस 0 में शुरू हुआ था, टाइम t के बाद भी y एक्सिस 0 में ही रहा, क्योंकि उसने तो सिर्फ x एक्सिस में मूव किया है। उसका अगर पूरा डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो तो 0 हो गया सिंपली इन y एक्सिस। 0 इक्वल टू यू वाई कितना है आपको पता है, यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी कितना है, जी एक्सलेरेशन इन वाई एक्सिस माइनस जी कोस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम हियर हम जो टाइम निकालेंगे, जो टाइम निकलेगा यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा, क्योंकि ये जो टाइम है टी इक्वल टू कैपिटल टी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है वही तो कैपिटल टी है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर हम टी इक्वल टी जो निकालेंगे, क्या निकलेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको यहाँ निकल जाएगा, तो क्या होगा 2u साइन अल्फा बाई जी कोस थीटा, तो यहाँ पर t का वैल्यू हमारा निकल गया। तो हमको t का वैल्यू जो यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर आप देख लीजिए t जो यहाँ पर भी जो t है वही टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो इसको यहाँ पर पुट करना है। सिंपली पुट करने से क्या निकलेगा, u कोस अल्फा, ये क्या होगा कैपिटल T होगा ना, इंटू 2u साइन अल्फा बाई जी कोस थीटा माइनस हाफ जी कोस थीटा इंटू माइनस हाफ जी कोस थीटा इंटू, तो यहाँ पर हम माइनस जी कोस थीटा सॉरी जो एक्स का वैल्यू है हमने गलत लिख दिया, जी साइन थीटा होगा ना, सॉरी थोड़ा डाउट हुआ हमको, जी साइन थीटा ठीक है, यहाँ पर जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर मतलब 2u साइन अल्फा बाई जी कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जो एस एक्स क्या है, एस एक्स मतलब एक्स एक्सिस में वो कितना मूव किया है, तो एक्स एक्सिस में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, कितना मूव किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यही तो रेंज है, जितना एक्स एक्सिस में पहली बार गया था उसी को तो हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर रेंज का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पर रेंज का वैल्यू क्या आ जाएगा, टाइम फ्लाइट वो आ गया, रेंज का वैल्यू हमको लिख दे रहा हूँ, यहाँ से अब सिर्फ इसको माइनस कर लेंगे, हो जाएगा आंसर आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस थीटा इंटू कोस अल्फा प्लस थीटा होल डिवाइडेड बाय जी कोस स्क्वायर थीटा, जी कोस स्क्वायर थीटा। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दोनों हैं, अगर क्वेश्चन आएगा देख लेना डायरेक्ट आ जाएगा। थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप देख लीजिए, लिख लेंगे क्या करेंगे देख लीजिए थोड़ा। यहाँ पर कोई भी पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन कर रहा है तो क्या होगा, जो टाइम में फ्लाइट ये आ गया, नेक्स्ट हमारा रेंज आ गया ये,
टाइम अप्लाइड क्या हुआ 2u साइन अल्फा बाई जी कोस थीटा एंड रेज क्या हुआ 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपका पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाए। ठीक है, अभी जो 2-4 क्वेश्चन करवा दूंगा वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, और सभी एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख लेना अगर प्रोजेक्टाइल से मोशन से क्वेश्चन आता है, कुछ अच्छा क्वेश्चन आ गया, यहाँ से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम यही कंसेप्ट है। इसी को आपको तोड़ मरोड़ के इधर उधर लगाना आना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, हो ही जाएगा। इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, आपको सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्टिकल जा रहा है एक पॉइंट t=0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर t=t तक पहुँचा है पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल क्या बोल रहा है, यहाँ से पहले से एक्सलरेशन से अल्फा से गया कुछ दूर यहाँ तक, फिर यहाँ से एक्सलरेशन माइनस बीटा से गया कुछ देर, यहाँ से यहाँ तक जो एक्सलरेशन अल्फा से गया वो t1 टाइम में गया है, और एक्सलरेशन यहाँ से लास्ट t तक, ठीक है, और कितने टाइम पर गया है t2 टाइम पर। ठीक है, ये पता चल गया। वो फाइनल की पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द होल मोशन, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द बॉडी, अटेन्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड क्या पूछ रहे हैं, अटेन्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द होल मोशन। ठीक है, सो पहले वो क्या किया, t=0 से t=t1 तक एक्सलरेशन अल्फा से गया, नेक्स्ट t=t1 से t=t तक, नेक्स्ट t2 टाइम तक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से t2 टाइम तक एक्सलरेशन कितने में गया, माइनस बीटा में। तो हमको पता है फॉर्मूला v=u+at। वो क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट हो रहा है, u=0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमको पता है लेट्स u=0 एंड वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी इज vmax। ठीक है, देन लेट्स इस वेलोसिटी vmax इज एट हियर, क्योंकि वो बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, वो बोला है जहाँ से vmax अटेंड किया है वहीं से t2 टाइम शुरू हो रहा है, मतलब इस पॉइंट में जो वेलोसिटी होगा वही होगा vmax। एक क्वेश्चन में दिया होगा कहाँ पर वेलोसिटी vmax होगा, वो क्वेश्चन में जरूरी दिया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर वेलोसिटी vmax है। ठीक है, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी =u+at, फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जाने में फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, vmax। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सलरेशन कितना हुआ, अल्फा इंटू टाइम t1, तो यहाँ से टाइम t1 कितना लगा, vmax डिवाइडेड बाई अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक जाने तक t2 टाइम में क्या होगा, वही v=u+at। तो v कितना होगा, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बोला है, वो फाइनल वेलोसिटी भी जाके 0 हो जा रहा है t टाइम पर, वो बोल रहा है। ये क्वेश्चन में सब दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप ये वाला पूरा क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन में सब दिया रह रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी v=0 दे दिया है, u कितना है, vmax माइनस बीटा इंटू t2। तो यहाँ पर जो t2 है, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो t2 है ना, बीटा इंटू t2, ये t2 क्या है, अच्छे से नोटिस कीजिए t2 क्या है। ये t2 है यहाँ से यहाँ तक जाने का, समझ में आ रहा है, ये t2 जो है यहाँ से यहाँ तक जाने का, तो इसीलिए t2 का वैल्यू कितना होगा, vmax बाई बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता है t1 प्लस t2 इक्वल टू t, टोटल टाइम t। ठीक है, तो t1 कितना था, v मैक्सिमम डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस
वी मैक्सिमम V2 कितना होगा, वी मैक्सिमम डिवाइड बाई बीटा इजकल टू टाइम टी। फिर हम यार हमको चाहिए वी मैक्सिमम, तो वी मैक्सिमम हम कॉमन ले लिए, बचा कितना अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा इक्वल टू टाइम टी। देन जो वी मैक्सिमम कितना होगा टी अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। सिंपली स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा, ठीक है, क्वेश्चन वेरी इजी है, ठीक है, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा स्क्रीनशॉट में। नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, अभी थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। देख लीजिए स्क्रीनशॉट मार लिया होगा आपने, सॉरी। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं आपको, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये सब क्वेश्चन अगर +2 में कोई एससी वर्मा किया होगा तो एससी वर्मा में इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए आप अगर मैकेनिक्स में एक चीज़ आपको बोल दे रहा हूँ, आप अगर मैकेनिक्स में कोई गोल्डस्टाइन नहीं, कोई आपका क्लेपनर नहीं, सिर्फ मैकेनिक्स भी कर लेंगे ना, आपका ज़िंदगी भर क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये देख लीजिएगा। पर अभी टाइम नहीं सीयूईटी के लिए, सीयूईटी के बाद कभी टाइम मिले, फुर्सत मिले पर पढ़ लीजिएगा, ये ज़रूरी है कोई भी फिजिक्स स्टूडेंट के लिए। मैकेनिक्स सिर्फ पढ़ने के लिए एससी वर्मा पढ़ना मस्ट है, दिस इज माय ओपिनियन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ ए प्रोजेक्टाइल इज एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, इफ ए projectile is half of its maximum height, at time t1 and time t2, at time t1 and टाइम t2, ठीक है। तो फाइंड t2 माइनस t1, ठीक है, सॉल्यूशन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है देख लीजिए अच्छे से। कोई प्रोजेक्टाइल एक फायर किया गया है, ठीक है, which attains its half of the maximum height at time t1 and t2। तो क्या होता है, देखिए कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर ऐसे चलता है, लेट्स इट्स मैक्सिमम हाइट इज h, ये वाला उसका h मैक्स है, ये वाला किसका का है h मैक्स, ये वाला है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट है ये वाला। वो क्या बोल रहा है, एट टाइम t1 और t2 पर यह क्या हो रहा है, ये अपना हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट को क्रॉस कर रहा है, मतलब इसका हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट कितना होगा, इतना होगा ना, हाफ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो प्रोजेक्टाइल बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, इस पॉइंट पर टाइम t1 है, इस पॉइंट पर टाइम t2 है, तो क्या पूछ रहा है t2 माइनस t1 कितना होगा, क्योंकि t2 मैक्सिमम होगा यहाँ पर ना, t2 तो ज़्यादा ही होगा t1 से, इसीलिए पूछा है t2 माइनस t1 निकालो। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t2 और t1 को साथ में निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ये तो पता, आप ये सब अप्रोच को इसको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा आपको, ठीक है, ये सब अप्रोच आपको प्रैक्टिस से याद करना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअली सब चीज़ निकालने बैठेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। तो आपको पता है, हमको पता है एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ पी टी स्क्वायर इन प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको पता है ये वाला चीज़। तो एस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू u इन वाई डायरेक्शन इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ही पता है आपको। तो एस इन वाई डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो वाई डायरेक्शन में। देखिए हमको चाहिए क्या है, एच मैक्स, वो बोल रहा है एच मैक्स, वो क्या कर रहा है t1 और t2 टाइम पर क्रॉस कर रहा है, तो हमको एच मैक्स का साथ t1 और t2 का रिलेशन चाहिए होगा।
तो अभी तो T1 T2 निकलेगा ना, इसलिए हम लेट्स ले रहे हैं एच मैक्स क्या है, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, एच मैक्स तो एक हाइट है, तो ये तो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है एच मैक्स कहाँ पर पड़ रहा है, बॉडी जब मूव कर रहा है एच मैक्स वाई डायरेक्शन में ही हो रहा है, ठीक है। तो एस वाई लेट्स एच मैक्स बाई 2, ठीक है, लेट्स एच मैक्स बाई 2 टाइम पर एच मैक्स बाई 2 हाइट पर T1 एंड T2 टाइम पर जो पार्टिकल क्रॉस किया है, और हम इस फॉर्मूला में एच मैक्स बाई 2 जो एस वाई को एच मैक्स बाई 2 लेट्स वाई डिस्टेंस पार्टिकल मूव किया है, हाइट एस वाई डिस्टेंस पार्टिकल हाइट पे मूव किया है, मतलब एच मैक्स बाई 2 डिस्टेंस पार्टिकल मूव किया है, ठीक है, इक्वल टू यू आई कितना होगा, अगर पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ यू आई, लेट यू को यू ले लेते हैं, यू आई मतलब ऐसे यू वेलोसिटी एट द एंगल थीटा, इसी को ये कॉमन है, ठीक है। तो यू आई कितना होगा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यहाँ ले आते हैं, क्या होगा, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा टी प्लस एच मैक्स बाई 2 इक्वल टू 0। देख लीजिए ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आएगा कि नहीं, देख लीजिए, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टी एक वेरिएबल है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हुआ तो आपको पता है जो सम ऑफ देयर रूट्स, लेट्स इस रूट्स आर x1 एंड x2, इसका रूट्स क्या है x1 एंड x2, इस इक्वेशन का दो रूट निकलेगा। तो लेट्स x1 एंड x2 दो रूट्स है, तो हमको पता है इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स का सम x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड x1 इंटू x2 इक्वल टू सी बाई ए। ये वाला आपका 9th क्लास का फॉर्मूला है, सिर्फ उसी को पुट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, x1 प्लस x2, तो यहाँ पर क्या आएगा, t एक रैंडम वेरिएबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा t1 प्लस t2 इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना होगा, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, यस हाफ जी सॉरी हाफ इंटू जी, तो कितना आएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी, तो t1 प्लस t2 आया 2u साइन थीटा बाई जी। ये वाला एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप निकालना भी सीख लीजिए, और सीयूईटी के लिए तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको, ये वाला आपको याद भी रहना चाहिए सब रिजल्ट, इतना इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, हमको तो पूछ रहा था T2 माइनस T1 ना, यहाँ पर T2 माइनस T1 कितना होगा, सॉरी T1 प्लस T2 इतना हो गया, और T1 इंटू T2 कितना होगा, देख लीजिए T1 इंटू T2 इक्वल टू कितना, C बाई ए, C मतलब एच मैक्स बाई टू इंटू ए कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ जी टी, सॉरी हाफ जी, हाफ आप कटा, ठीक है, हाफ आप कटा, तो कितना बचा एच मैक्स, जो एच मैक्स बाई 2 कितना बचा, देखिए T1 इंटू T2 कितना बचा, एच मैक्स बाई जी, एच मैक्स बाई जी T1 T2 बचा, ठीक है। जो एच मैक्स पता है आपको, जो मैक्सिमम हाइट वो अटेन करता है, किसको पता है, फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, जो एच मैक्स वो अटेंड करता है पूरा जो टाइम अपना फ्लाइट के ड्यूरिंग अपना फ्लाइट में, तो एच मैक्स कितना फॉर्मूला होता है 2u, हेलो सॉरी गाइज, हाँ, जो एच मैक्स जो अपना पार्टिकल मूव करता है अपनी ये में पूरा हाइट, टोटल हाइट एच में, उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सॉरी ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, एच मैक्स क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर पुट करना है,
ठीक है, सिंपली पुट कर दीजिएगा तो T1 इंटू T2 का वैल्यू निकल जाएगा। एक बार T1 इंटू T2 का वैल्यू निकल गया तो आपको क्या चाहिए होगा, T1 तो कितना होगा, एच मैक्स को हम लिख दे रहा हूँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g इंटू हाफ जी डिवाइड बाई हाफ इंटू जी, हाफ इंटू जी, ठीक है, इतना आएगा डिवाइड बाई जी, इतना आ जाएगा, देख लीजिए ये आ जाएगा आपका T1 इंटू T2। इसके बाद हमको क्या चाहिए, एक बार देख लीजिए जितना भी पड़ा है क्योंकि नीचे जा रहा है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो हम इसको ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। T1 प्लस T2 एंड T1 इंटू T2 निकल गया, ठीक है। देन हमको T2 माइनस T1 चाहिए, कैसे निकालेंगे, आपने लिख लिया होगा, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। देन आपको एक कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। देन आपको T2 माइनस T1 चाहिए। अगर T1 प्लस T2 और T1 इंटू T2 ये दोनों आपको पता है, तो T2 माइनस T1 कितना हुआ, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T2 का रूट हुआ, ठीक है। जो इस यहाँ पर आप T1 प्लस T2 का T1 प्लस T2 का फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको T2 माइनस T1 निकल जाएगा। आप प्लीज़ पुट करके आप आंसर चेक मैच कर लीजिएगा, ठीक है। पुट करके आप आंसर मैच कर लीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर निकल रहा है। मैं लिख दे रहा हूँ आपका आंसर, ठीक है, जो आपको मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, √2u sin थीटा बी जी कितना होगा, √2u sin थीटा, √2 बाहर है, √2 इंटू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ये कितना होगा T2 माइनस T1। इसको आपको याद भी कर लेना है, प्रोसीड्यूर भी सीख लेना है। हम आपको कैलकुलेशन नहीं करवा रहे हैं अच्छे से, आपको कैलकुलेशन खुद करना है। हम अगर कैलकुलेशन करने बैठ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, इजी क्वेश्चन होगा ये, अभी इसी तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, कोई भी प्रोजेक्टाइल ले ऐसे ही हम फेंक दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्टाइल को हम वैसे ही फेंक दे रहे हैं। करते हैं और एक क्वेश्चन क्या करेंगे, वैसे ही एक पार्टिकल को हम एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, विथ वेलोसिटी v, वो ऐसे मूव करके ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है और इतना तक एच मैक्स डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ये क्या है, पार्टिकल एच मैक्स पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रहा है इसी वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये वाला एक्स एक्सिस का पॉइंट x1 हो गया, ये वाला एक्स एक्सिस का पॉइंट x2 हो गया, और पूछ रहा है x2 माइनस x1 निकालो। वहाँ पर क्या पूछा था, T2 माइनस T1 निकालो। लेट्स ये वाला पॉइंट वही वाला पॉइंट x1 डिस्टेंस पर है और ये वाला पॉइंट x2 डिस्टेंस पर है, तो क्या पूछ रहा है, x2 माइनस x1 निकालो। तो हमको भी एक्स एक्सिस में इक्वेशन चाहिए। अगर हमको एक्स एक्सिस में इक्वेशन चाहिए तो हमको एक्स एक्सिस में इक्वेशन लिखना पड़ेगा। हमको पता है एस इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट तो एस एक्स कितना होगा, uxt प्लस हाफ एक्स एक्सिस इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए, तो इसको हमको एक्स एक्सिस में निकल गया, तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये निकल गया। हम क्या करेंगे, x1 के लिए एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, x2 के लिए और एक बार लिखेंगे, फाइनल में दोनों का रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो x1 इक्वल टू एक्स एक्स में 0 to x1 गया पहले, तो x1 इक्वल टू कितना होगा, x1 इक्वल टू कितना होगा, ux इंटू T1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक T1 डिस्टेंस T1 टाइम पर गया होगा, शायद ले लेते हैं, T1 प्लस हाफ इंटू एक्स इंटू T1 रखकर, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सलरेशन इन एक्स एक्सिस क्या पता है आपको, एक्सलरेशन इन एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस में एक्सलेशन थोड़ी होता है, वो तो वाई एक्सिस में सिर्फ होता है ना। तो x1 इक्वल टू यू एक्स इंटू T1, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह में अगर हम x2 निकालेंगे, x2 कितना होगा, यू एक्स इंटू T2। सिंपली देख लीजिए, x1 कितना हुआ यू एक्स इंटू T1, x2 कितना हुआ यू एक्स इंटू T2। हमको चाहिए क्या, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 कितना जानते हैं, यू एक्स इंटू T2 माइनस यू एक्स इंटू T1। तो यू एक्स का मान चला गया, T2 माइनस T1 बचा। हमको पता है, हम प्रीवियसली T2 माइनस T1 ऑलरेडी निकाले हैं, तो इसका वैल्यू यहाँ पर सिंपली पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे, यू एक्स को पता है आपको, यू कॉस थीटा इंटू यू एक्स को पता है यू कॉस थीटा। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी यू से एंगल थीटा पे फेंक रहे हैं, ठीक है, तो यू एक्स पता है यू कॉस थीटा इंटू T2 माइनस T1 कितना होगा, √2 यू साइन थीटा बाई जी, यही वाला T2 माइनस T1 निकला था, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होके बन जाएगा यू स्क्वायर इंटू √2, देख लीजिए यू स्क्वायर इंटू ये वाला साइन थीटा, ये वाला कोस थीटा, और हाफ एक मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ एक इंटू करेंगे, तो क्या होगा साइन 2 थीटा इंटू 1/√2, नीचे जो 2 था √2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये सब चीज़ हम सिखाने नहीं जा रहे हैं आपको। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई √2 जी, आपको ये सब चीज़ पता है ऑलरेडी, आपको ऐसे चीज़ ऑलरेडी सब पता है, हम सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होगा प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो कितना आया, x2 माइनस x1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई √2 जी, ठीक है। आपको देख लीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या है, रेंज। हमको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू r बाई √2। तो ये वाला क्वेश्चन सीयूटी में डायरेक्ट आ सकता है कि एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है एट द एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। अगर वो x1 और x2 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस पर अपना हाइट h मैक्स का आधा को क्रॉस कर रहा है, x1 x2 पर अपना हाइट h मैक्स बाई 2 को x मैक्स बाई 2 को क्रॉस कर रहा है, तो x2 माइनस x1 कितना होगा, तो r बाई √2। सिंपल देख लीजिए, अगर क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल में आता है, इस सबसे मैक्सिमम चांस है इस सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको जो मैं इक्वेशन प्रोजेक्टाइल बताया था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्टाइल अभी ख़त्म हुआ, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम आपको तो प्रोजेक्टाइल ख़त्म करवा दिए, पर हम आपको मैं जो सर्कुलर मोशन है उसका फॉर्मूला अच्छे से नहीं लिखवाया था, ठीक है। उसका फॉर्मूला और एक बार सभी फॉर्मूला जो उसका है थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, रिवाइज नहीं सिर्फ लिखवा दे रहा हूँ। उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर पर हमारा न्यूटन्स लॉ जो मोशन स्टार्ट होगा, वो भी 1-2-3 लेक्चर चलेगा, क्योंकि न्यूटन्स लॉ जो मोशन थोड़ा उसमें से सीयूटी में क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट हम सर्कुलर क्या मोशन हुआ, नेक्स्ट हम सर्कुलर मोशन का जो फॉर्मूला है उसी को सिर्फ लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जो रेडियल एक्सेलरेशन है आपको पता है माइनस v स्क्वायर बाई r। नेक्स्ट क्या है, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए टी इक्वल और ए थीटा भी बोलते हैं इसको, डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। देन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कब अराइज होता है, जब कोई भी रिजिड बॉडी को, ठीक है, हम एंगुलर वेलोसिटी ऐसे मूव कर रहे हैं ओमेगा पर, देख लीजिए ऐसे घूम रहा है ओमेगा पर, तो ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है।
ये सब क्यों लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ये सब बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन छूट जाता है। ये रियलिटी है, क्योंकि आप CU/CD का एग्जाम दे के आएंगे, आप बोलेगा यहाँ से क्वेश्चन आया था कि नहीं, क्योंकि CU/CD ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। वो नहीं पूछेगा लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन, आपको देख लीजिएगा, वो पूछेगा सिंपल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। नेक्स्ट जो एंगुलर एक्सलरेशन है अल्फा इक्वल टू क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। नेक्स्ट डी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, तो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं, अगर हम एक डी थीटा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या होगा, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ओमेगा का बाई डी थीटा, ठीक है। तो कितना फॉर्मूला आ गया, इतना फॉर्मूला हमारा सर्कुलर मोशन में आ गया। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन अगर कांस्टेंट और अल्फा कांस्टेंट हो गया, सर्कुलर मोशन में क्या हो गया, अगर अल्फा सर्कुलर मोशन का जो एंगल ऑफ एक्सलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सलरेशन, वो अगर कांस्टेंट हो गया अल्फा, उसी तरह का जो हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन था, उसी तरह का यहाँ पर सर्कुलर मोशन में अल्फा कांस्टेंट के वक्त कुछ इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन क्या आएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या कहाँ चेंज हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। नेक्स्ट जब हमको पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये कहाँ चेंज हो जाएगा, v स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एक्सलेशन कितना होगा, अल्फा, एस कितना होगा, थीटा, यहाँ पर 2 अल्फा थीटा। उसी तरह का हमको पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कहाँ पर चेंज हो जाएगा, जो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर हम क्या किए, जितना भी सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला था, वो इंट्रोड्यूस करवा दिए। अगर आपको सर्कुलर मोशन में और क्वेश्चन चाहिए प्लीज़ बताएगा, हम सॉल्व करवाएं। हम यहाँ पर ज़्यादा सर्कुलर मोशन में इसीलिए फोकस नहीं किए क्योंकि आपका जो मैक्सिमम सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आता है शायद, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को बेस करते थोड़ा आता है, वो वहाँ पर हम थोड़ा सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कशन करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। शायद हमारा आज टाइम हो गया है, ठीक है, हम ज़्यादा और लंबा नहीं करते लेक्चर को। तो अभी तक कोई भी फीडबैक दीजिएगा प्लीज़, कोई भी कैसा भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे तो प्लीज़ बहुत बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। नेक्स्ट, थैंक यू, बाय बाय।